Today I teach you class 10 8 हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण एंड चैप्टर नंबर 4 ओके। चैप्टर नंबर 4 नेम शब्द विचार। तो आप आज क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। ठीक है। शब्द शब्द किससे किससे मिल शब्दों में देखिए पानी, खाना, फल, चाय, ये सब शब्द ही तो हैं। तो शब्द विचार देखते हैं। एक या अनेक ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं और एक या अनेक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। उसी शब्द से क्या बनते हैं? कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक। जैसे पानी वानी आप बोलते हैं ना, तो पानी क्या हो गया? सार्थक, और वानी क्या हो गया? निरर्थक। ओके। तो देखिए फल वल, चाय वाय, तो इन शब्दों में पानी, खाना, फल, चाय सार्थक शब्द है और वानी, वाना, वल, वाय निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इसे निरर्थक कहते हैं। असार्थक अर्थ निकलता है इसलिए सार्थक कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन वाक्य में आने से निरर्थक शब्द भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे अरे भाई मुझे खाना वाना दे दो, तो यहाँ भी देखिए अर्थ निकल जा रहा है। तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। क्या आप जानते हैं शब्द में कुछ न कुछ अर्थ समाहित रहता है? जरूर। शब्द भंडार में देखिए किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का समूह शब्द भंडार कहलाता है। ओके। तो आइए फिर उसके बाद शब्द की विशेषता देखिए। शब्द वर्णों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। सेकंड, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। थर्ड, शब्द वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं, इस आधार पर उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों में बांट सकते हैं। ठीक है। तो ये तो विशेषताएं देखिए। अब शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन जब शब्द का प्रत्येक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक आदि बन जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद कहलाता है। जैसे अध्यापक, छात्र, बुलाना, ये तीनों क्या है? शब्द हैं, लेकिन जब इन्हें वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। कैसे पद? व्याकरण के नियम के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया, देखो बुलाना, छात्र, अध्यापक तीनों इसमें है ना, लेकिन अलग अलग हो गए। आप जानते हैं कि शब्द कोश में होते हैं न कि पद में। ठीक है। तो शब्द कोश शब्द में होते हैं न कि पद में। अब शब्दों के प्रकार देखिए। 3 प्रकार के इसको मुख्य रूप से शब्दों के कई भेद हैं। देखिए स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इन आधार पर इनको बांटा गया है। अब देखते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, तो ये पांचों हैं। अब स्रोत के आधार पर देखिए, पहला स्रोत के आधार पर विदेशी, तत्सम, तत्भव और देशज, ये 4 प्रकार हैं। यानी तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, या तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम में आइए। तत्सम का मतलब होता है बेटा संस्कृत। यह तत्सम संस्कृत तत्सम शब्दों से मिल के बना है और इसका अधिकांश भाग संस्कृत से आता है। जैसे विद्यार्थी, कर्पूर, कर्म, कृषक, जैसे संस्कृत वाले जो वर्ण होते हैं वो जिसे हम यूज करते हैं संस्कृत वाले शब्दों को डायरेक्ट, उसे तत्सम कहते हैं। और उसी को टूटी फूटी लैंग्वेज में जो बोलते हैं उसे तत्भव कहते हैं। जैसे तत्भव सब तत्व से मिल के बना है, भव से, इसका अर्थ है उसमें पैदा होना। यानी संस्कृत के जो शब्द कुछ बदल कर या विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्भव कहलाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए उष्ट्र, उष्ट्र क्या है? उष्ट्र ऊँट, उष्ट्र तत्सम है और उष्ट्र को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हिंदी में तो ऊँट हो गया है। काक का कौवा और मयूर का मोर, तत्सम तत्व। ठीक है। इधर आपको कुछ दिया गया है तत्सम तत्वों में। अद्यय, आज, अर्ध का आधा, उलूक का उल्लू। तो तत्सम तत्व बेटा इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बार पूरा इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके। अब आइए, तो आइए अब देखिए द में आगत या विदेशी शब्द। तो हमने 2 पढ़ा ना, कौन कौन सा पढ़ा? कि तत्भव, तत्सम पढ़ा। उसके बाद अभी देशज बेटा, देशज, देशज में यहाँ पे है। देशज में देखिए, देशज शब्द यानी देसी। हिंदी शब्दावली में लोक भाषा यानी क्षेत्रीय भाषाओं से जो कुछ शब्द आते हैं उनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, ये शब्द को देशज कहते हैं। देशज यानी देश में उत्पन्न, जैसे खिचड़ी, ठेठ, फुनगी, डिबिया, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ना, तो ये देशज शब्द है। ठीक है।
अब भिंडी विदेश है। अब आगत या विदेशी देखिए, फॉरेन लैंग्वेज, आगत का अर्थ है आए हुए, यानी कहीं और से भारत से आए हुए शब्द जो विदेशी लैंग्वेज हम लोग यूज में करके बोलते हैं उसे विदेशी लैंग्वेज शब्द कहते हैं। जैसे कैसे, इसे शंकर भी कहते हैं। तो बहुत सारे देश के बहुत सारे विदेशी लोग हमारे यहाँ हैं, उन्हीं से वर्ड देखिए, जैसे अरबी का, अरब देश का अरबी, अजब, अजीब, अदालत, असर, आखिर, इनाम हम लोग बोलते हैं ना, रईस, तो ये सब अरबी है। फारसी में देखिए, फारसी में बेटा दीवार, दीवार, नमक, परी, फौज, आदमी, आसमान, गोश्त, चिराग, चेहरा, ये सब फारसी आदि हैं। तुर्की में सौगात, दरोगा, बेगम, बारूद, बंदूक, तोप, ये सब तुर्की लैंग्वेज हैं इत्यादि। अंग्रेजी में देखिए स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, गार्ड, स्टेशन, अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, ये सब अंग्रेजी वर्ड हम लोग बोलते हैं। पुर्तगाली में भी कमरा, गोदाम, तौलिया, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, आल्पिन, स्त्री, चाबी, ये सब क्या है, पुर्तगाली लैंग्वेज है बेटा, ध्यान रखना। फ्रांसीसी में, इसको सब आप लोगों को देखना है एक बार। फ्रांसीसी में भी बिगुल, इंजीनियर इत्यादि। यूनानी में भी टेलीग्राम, डेल्टा, एटम। चीनी में भी चाय, लीची, पटाखा, तूफानी, सब फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है। अब रचना के आधार पर बनावट देखिए, रचना के आधार पर बनावट शब्दों में कैसे, रचना या बनावट की दृष्टि से इसे भी बांटा गया है। मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द होते हैं। मूल शब्दों को हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, यानी उत्पत्ति वाले शब्द। अब मूल शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश जोड़ने से वो व्युत्पन्न शब्द हो जाते हैं। व्युत्पन्न शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और योगारूढ़। तो पहले मूल या रूढ़ देखिए, उत्पत्ति जहाँ से ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से न बने, मतलब किसी की जरूरत इसको न पड़े, वो क्या कहलाते हैं, मूल शब्द। इनका सार्थक खंड नहीं होता, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते मूल शब्दों को रूढ़ से। जैसे पुस्तक, गाड़ी, सोना, छोटा बल, ये सब क्या है, मूल शब्द। अब व्युत्पन्न में देखिए, मूल शब्दों के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न हो जाते हैं, या यौगिक। तो इसमें क्या कहते हैं, अब व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक या योगारूढ़। यौगिक में देखिए, जो शब्द किसी मूल या शब्दांश उपसर्ग प्रत्यय लगाने से बनते उसे यौगिक कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय में बेटा जो सबसे पहले आया उपसर्ग और लास्ट वाला प्रत्यय होता है। तो पुस्तकालय जैसे देख लीजिए, तो पुस्तक धन आलय है ना, तो पुस्तक शब्द और आलय भी शब्द है, तो दो शब्दों से मिलकर क्या बना, पुस्तकालय, तो यानी ये यौगिक शब्द हो गया ना। सुंदरता भी सुंदर धनता से मिलके बना है, तो ये भी हो गया। अब सुंदरता में शब्द है और ता प्रत्यय है। अपमान में देखिए, अप जो है उपसर्ग है और मान शब्द है, ठीक इसी प्रकार से भी है, ठीक है बेटा। तो ये भी देख लीजिए, तो आपने 3 देखा। अब देखिए यहाँ पे कि जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने उसे संकर शब्द, जैसे रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी, सिनेमा प्लस घर सिनेमा घर, जिला प्लस उसके अधीश जो होते हैं जिलाधीश, ये 2 शब्दों से मिलकर संकर शब्द, ठीक है। अब उसके बाद योगारूढ़ शब्दों में देखिए कंपोजिट वर्ड्स, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में प्रचलित होते हैं रूढ़ में, उसे योगारूढ़। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, जलज। जैसे पीताम्बर पीला अंबर यानी वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को हम पीताम्बर तो नहीं कहते, केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही ये रूढ़ हो गया, यानी श्री कृष्ण को ही हम कहते हैं पीताम्बर, बाकी हर पीताम्बर वाले को तो ये नहीं कह सकते कि पीला वस्त्र। उसी प्रकार से लंबोदर में भी कि लंबे उदर पेट वाला, किंतु यह शब्द गणेश के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, ठीक इसी प्रकार जलज में भी बेटा। अब अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित वर्ग हैं, पर्यायवाची, समानार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनिबोधक, विलोम विपर्यार्थक, एकार्थक, प्रतीत या समूहवाचक, तो ये सब अलग अलग हैं, ठीक। अब इन सबको अगले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा। वाक्य के आधार पर प्रयोग देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्दों के रूप में लिंग वचन, विकारी शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक तथा काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्दों के रूप में स्थिति में मूल शब्दों के समान ही रहता है, यानी अविकारी में समान रहता है, विकारी में चेंजिंग होता है, ठीक है। तो मूल शब्दों के समान ही रहते हैं ये। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर देखिए, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर वाक्य के भीतर आने पर जो शब्द एक सा कार्य करते हैं उनका एक सा वर्ग बना लिया जाता है, एक वर्ग बना लिया जाता है। इस आधार पर शब्दों के 8 वर्ग हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयबोधक। इसमें देखिए संज्ञा में मकरंद, मिलिंद, तुषार, शाश्वत, दीपांशु, अच्छाई इत्यादि ये सब हैं। सर्वनाम में देखिए वह ते तुम, यानी ये नाम जब ले जा रहा था संज्ञा है, संज्ञा को किसी और नाम से संबोधित किया जा रहा है, सर्वनाम है, वह हुए तुम। क्रिया में आना जाना, खाना पीना।
विशेषण यानी उसकी विशेषता बताई जाए, काला लाल पीला नीला। क्रिया विशेषण में क्रिया कैसा कर रहा है, धीरे धीरे या विशेषण, ये होता है क्रिया विशेषण, यानी धीमा चल रहा है, तेज चल रहा है। संबंध में यानी उसका किससे संबंध है, ने से को में पर ऊपर। समुच्चय बोधक में किंतु या पर अथवा तथा तो में विस्मय बोधक, अरे आ या, ये सब विस्मय बोधक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छे से वाच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।